6 नंबर तक सुबह बता दिए थे, ठीक है। 7 बताना है या बना लिए थे? बना लिया था। चलिए 8 जुट्टे न बनो, प्रतिष्ठा वाला हिसाब किताब मत लगाना, ठीक है। हम 7 बताते हैं, क्या कि एन ज्ञात करने वाला है, ठीक है। आइए 7 नंबर भी बताते हैं। ये बना लिया, मिला लो। ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। कहता एन और डी निकालिए, एन और डी निकालिए। तो देखो ए और ए एन और एस एन के सारे पहले एन निकाल लेंगे। कैसे? तो आपको बखूबी पता होना चाहिए कि एस एन बराबर एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जब ए और ए एन मालूम हो और एस एन निकालना हो तो बोलते थे ना कि ए प्लस ए एन वाला लगाओ, ठीक है। तो अब देखो इसमें एस एन दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए एन दिया, क्या निकालना है? एन निकालना है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा मन में अगर ऐसा बात आ रहा है कि सर हम पहले डी निकाल लें तो कोई दिक्कत, ए एन के सहारे तुम डी जो निकालेगा, ठीक है। कैसे निकालेगा भाई? देखो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तुम्हारा दिया हुआ है, ए भी तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन डी भी नहीं मालूम है, एन भी नहीं मालूम है, तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा, हो या नहीं? ठीक है। तो आइए तो एस एन कितना है? 210। एन निकालना है, ए कितना है? 8 और ए एन कितना है? 62। तो 210 बराबर एन बटे 2 गुना 62, 8 70। काटो, कितना हो गया? 35। तो 210 बराबर एन गुना 35, 35 को इधर लेते आओ। तो 210 बटे कितना हो गया? 35 बराबर एन। काट दीजिए भैया, 7 पचे 35, 7 या 21, एक सुनो बैठाए थे, 5 का 5, 5 छके 30। तो एन का मान कितना आया? 6। निकालने कौन सी बोला है? और डी बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो डी किससे निकालें भैया? ए एन के सारे निकालेंगे, हाँ। तो आइए अब डी निकालते हैं। तो ए एन क्या जानते हो? कितना दिया है? 62। तो ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? अब तुम लोग बोलेगा सर पहले ए एन निकाल कर ए एन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तब फिर उसके सामने बैठाते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए जैसे आदत लगल है वैसने बनाते हैं। बोलिए क्या आता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बोलो कितना है? 62। ए कितना है? 8। एन माइनस, भाई एन तो निकाल लिए हैं, कितना? 6 घटा 1, डी गुना में ही रहेगा भाई। तो 62 बराबर 8 प्लस 6 घटा 1 कितना? 5 डी। 8 इधर लेते आओ, 62 माइनस 8 बराबर 5 डी। कितना हो गया? 62 में 8 गया तो कितना? 12 में 8 गया 4, 5 54 हुआ। कितना हुआ रे? ठीक है ना? ठीक है। आइए तो 54 बटा 5 बराबर डी। तो डी का मान हो गया कितना? 54 बटा 5। तुम चाहो दशमलव में लिखो, तुम चाहो तो ठीक है मिश्रित भिन्न में लिख लो। तो 5 दही 50 और 4 यानी 10 पूर्णांक 4 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 पचे 50, 4 54, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एन का मान और डी का मान निकल गया।
इसको चलिए आप मिला लीजिए, जिसको लगता है कि लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक, आइए 8 नंबर। क्या कहा है? an 4 दिया हुआ है, फिर d 2 दिया हुआ है और Sn -14 दिया हुआ है। निकालने क्या बोल रहा है भैया? n और a बताइए। n बताना है और a बताना था, नहीं n और d पूछा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसी टाइप से बनेगा ये भी। ठीक है, तो आइए, तो पहले क्या निकालेंगे? n। किसके सारे निकालेंगे? हाँ, कैसे वैसे बन जाएगा। तकनी a और an था तब निकाल पाए थे उतना आसानी से, अभी a ही निकालने बोल रहा है, अरे n निकालने बोल रहा है। एक काम कर सकते हैं, बोलो क्या? an के सहारे और d के सहारे, ठीक है, किसके सहारे? an और d के सहारे। देखो an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an दिया हुआ है, a नहीं है n भी नहीं है, नहीं ना? सोचियो, ये सवाल है थोड़ा, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक? तो d दिया हुआ है, तो यहां तो दोनों चीज गायब है, यहां दोनों चीज गायब है। और हम आपको तो बोले थे कि अगर 4 गो बात हो, मतलब कि 4 चीज हो एक फार्मूला में, तो 3 गो चीज दिया रहेगा, एगो चीज गायब कर देगा, तब निकाल पाओगे। ठीक, अगर 2 गो चीज गायब कर देगा और 2 गो दिया हुआ 4 गो में से, तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन एक बात यह भी बताएं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, कि अगर हमको दोनों चर का मान निकालना हो, ठीक है, तो 2 समीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर तुमको तो लग रहा होगा कि an से भी नहीं निकलेगा, चलते हैं Sn को लेकर रखे। Sn में हम जानते हैं n/2 a प्लस an, यहां an दिया लेकिन a यहां भी नहीं दिया, n यहां भी नहीं दिया और Sn दिया हुआ, तो इससे 2 समीकरण बन जाएगा, एगो n एगो a वाला। अरे हाँ या ना, 2 समीकरण बन गया। तुम कहेगा ना हम इस वाला फॉर्मूला पे देखो, तो भाई इसमें भी तुम देखो वही बात है, ये और वो क्या अंतर है? ये देखिए यहां नहीं है, ये मालूम है नहीं निकालना, n मालूम है नहीं, इसका कहने का मतलब 2 गो चर नहीं दिया है और 2 इक्वेशन हमसे बन रहा है। इसका कहने का मतलब दोनों इक्वेशन के सहारे जो है हम n और a का मान प्राप्त कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, लुप्तीकरण विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के विधि में हम तुमको बताए थे ग्राफीय विधि, आलेख्य विधि जिसको बोलते हैं, ठीक है, और फिर दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में हम तुमको बताएं आपको क्या, तो पहले बताएं प्रतिस्थापन विधि, फिर लुप्तीकरण विधि, फिर बताएं वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा आपको तुलनात्मक विधि बता दिए थे। ठीक है, तो आइए, तो चलते हैं 2 समीकरण बनाने के लिए। तो पहले किससे समीकरण बनाना पसंद करोगे? इसमें पसंद का क्या बात है, जो इच्छा है कर लीजिए। चलिए यही पहले लिखते हैं, क्योंकि ए एन बराबर क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 4। a कितना है? निकालना है सर। n कितना है? निकालना है -1 इंटू डी कितना है? 2 है। ठीक है, तो आइए, तो 4 इक्वल a प्लस 2 गुना करो तो 2n माइनस 2। अब आइए 4, ये माइनस उधर आया तो प्लस 2, तो a प्लस 2n। तो इस तरह से एक समीकरण बन गया क्या?
दूत। दाबते हैं क्या, दबाता क्या है। आइए 4×2=6 बराबर a+2n, इसको सिरा करके लिख लेते हैं भाई। a+2n = 6। समीकरण कौन सी हो गया, फर्स्ट। एक समीकरण तैयार हुआ। अब आते हैं दूसरा समीकरण। अब आते हैं दूसरा समीकरण भाई। SN14, क्योंकि SN बराबर दिया है 14। SN, अच्छा वैसे तुम लोग नहीं लिखता है ना रे, चलिए। क्योंकि हम क्या जानते हैं, SN बराबर क्या जानते हैं, बोलिए, n/2 a+ an दिया हुआ है ना, तो यही लगा दीजिए a+ an। तो आइए तो बोलिए SN कितना, यहां देख लो, -14 यानी -14। n निकालना है बटे 2, a निकालना है, an दिया हुआ है कितना, 4। ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुना हो गया, कितना हो गया, -28 n × a+4 होगा, a+4 होगा। अब आइए, अब तुम देखो यहां पे -28 बराबर n है और गुना a+4 है, ठीक है। अगर तुम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, देखो ध्यान से, तो n a हो जाएगा, जबकि यहां देखिए a+2n है, ठीक है। यहां n और a गुना हो जाएगा, तो इसलिए एक काम करेंगे हम, एक काम करेंगे क्या, a का मान निकाल लेते हैं यहां से और यहां पुट कर देंगे, ठीक है। और ये चला जाएगा द्विघात समीकरण में। कहां चला जाएगा, द्विघात समीकरण में। सोचो, हम सोच के क्या चले थे कि 2 समीकरण तैयार होगा और दोनों समीकरण को या तो लुप्तीकरण से या प्रतिस्थापन से या बजरूपीकरण विधि से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आगे बढ़े तो यहां देख रहे हैं कि 2 चर आपस में गुना हो रहा है, इसका मतलब द्विघात में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, द्विघात समीकरण में चला जाएगा। तो आइए इसको समीकरण फर्स्ट हम ना बोल के रखिए, चलिए अगर बोल दिए तो बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, -28, देखो ये सब सीखिए, एक आध सवाल, यही सवाल हम खोज भी रहे थे। अब ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 6 - 2n, बोलो कैसे, ये +2n उधर जाएगा, क्या होगा, -6n। अगर 2n उधर जाएगा तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, 2n। तो ए के जगह 6 - 2n लिखे, अब +4। अब बात है कि ये चीज आया कहां से, तो यहां पे तुम लिख दो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से a बराबर 6 - 2n। तुम्हारा इच्छा है तो थोड़ा सॉल्व कर लो यहीं पे, ठीक है, ठीक है। a+2n = 6, तो इसलिए a बराबर 6 - 2n। कोई दिक्कत, देखो -28 बराबर n इंटू, कोई जरूरी नहीं था बड़ी ब्रैकेट, आइए 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 -2n, 10 होगा। अरे हो या नहीं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत माइनस प्लस में नहीं। आगे बढ़ते हैं, -28 गुना कीजिए 10n - 2n², उठा के लेते आइए सबको इधर, तो +2n² -10n और फिर -28 बराबर कितना हो गया, 0। इसका गुणनखंड करना, गुणनखंड करने से पहले देख रहे हैं कि तीनों से कॉमन आ रहा है। आपको गुणनखंड जब सिखाए थे तो आपको बताए थे कि पहले जितनों कॉमन आ रहा है, अगर 3 को पद है तो तीनों से कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेंगे, 4 पद है, चारों से जितना कॉमन आ रहा है पहले कॉमन निकाल लेंगे, तब फिर बाद में जो प्रक्रिया बताए थे, ठीक है, वो करना। तो आइए 2 कॉमन आ रहा है, ताकि 2 2 2 5 10 और 14 2 28, 2 से कट रहा है तीनों, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ, n² माइनस 2 5
10 और फिर 14 दूनी 28, 2 गुना में उधर जगह क्या होगा भाग में, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0/2, यानी कहने का मतलब n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो कैसे बताए थे भैया, इसके आगे कुछ नहीं कितना है 1, गुणनखंड करेंगे ना, 1 को कितना गुना करेंगे -14 से, तो -14 आया, तो माइनस में आया तो इसका मतलब घटा के कितना पुराना है -5, तो 7 दूनी 14, 7 घटा 2 5, लेकिन 7 घटा 2 5 हो रहा है +5, जबकि है कितना -5, तो -7 + 2 करेंगे। ठीक है, जिसको गुणनखंड में कोई तकलीफ हो रहा है तो 9th क्लास में आ सकते हो, और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिए, देख सकते हो। आइए, n स्क्वायर माइनस 7n बोलिए प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ऊपर जाइए ना, आइए अब इधर लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, याद रखिएगा कितना कॉमन आएगा, क्योंकि यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, इतना सा जगह है, इतना सा के लिए तो जगह है, n कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा n माइनस 7, इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0, तो यहां क्या आ जाएगा n माइनस 7 और फिर n प्लस 2 बराबर कौन चीज 0। अब लिखेंगे या तो यहां से लिखे या तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 या n प्लस 2 इक्वल टू 0, यही ना रे, ठीक है। तो आपको बखूबी पता है n बराबर 7 और यहां n बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, बताओ कौन इनवैलिड है, ये वाला 7 इनवैलिड है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड हो गया ना, यानी कहने का मतलब अमान्य हो जाएगा ये, कारण n का मान जब भी होगा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यह क्या है अमान्य है या असंभव है, ये लिखना है, लिख दीजिए। तो मान्य कौन है 7 है, n का मान निकल गया, अब किसका मान निकालना है a का, तो आप an के सारे निकाल दीजिए। अब क्योंकि an बराबर कितना दिया हुआ, ऐसे जानते हैं कौन सी है वो लिख देते हैं पहले, इंटू डी, an बोलो कितना दिया हुआ है, हाँ बोलिए 4 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, a निकालना है, प्लस n कितना दिया हुआ है, ये नहीं लेना, ये लेना 7 घटा 1, डी कितना दिया हुआ है 2। तो आइए देखो 4 a 7 घटा 1 कितना हो गया 6 गुना 2, पहले गुणों का काम करेंगे भाई, a प्लस 12, 12 किधर लेते आओ 4 माइनस 12 इक्वल टू, तो बताओ -8, तो इसलिए a का मान कितना आया -8, अतः a पहले किसका मान पूछा है n का, तो n का मान 7 तथा a का मान कितना -8, कहीं को तकलीफ, ठीक है। अब सब सवाल बन जाएगा आपसे, अब जो रेस्ट बचा है वो भी बताइए देंगे। चलिए पहले इसको उतारिए।